निर्वक्रमञ्च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि जिनकी सभी के साथ मैत्री होती है उसको अजात शत्रु बोलते हैं। युधिष्ठिर जैसे राजा अजात शत्रु थे, यानी उनसे कोई शत्रुता नहीं रखता था या तो उसको कोई जीत नहीं पाता था। जो सभी के साथ मैत्री करता है वह बलवान बन जाता है। मैत्री जैसे आदि जो गुण है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये गुण भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। हम अगर मैत्री पर संयम करते, इसका मतलब मैत्री पर हमारा फोकस हो जाए, हमारे जीवन में सभी के साथ मैत्री बढ़े। एक दैवी गुण है मैत्री। आज तक जिन्होंने मैत्री की, सभी के साथ मैत्री, श्री राम प्रभु ने सभी के साथ मैत्री की, रावण के साथ भी मैत्री करी, शत्रु था फिर भी मरने के बाद उन्होंने द्वेष नहीं रखा। जो पापी है या तो जो भी दुष्ट विचार वाला है, उसके विचारों पर द्वेष करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए। उस व्यक्ति करके जो अंदर पोटेंशियल है उसका द्वेष नहीं करना चाहिए। उस देह का द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। मरणांतानि वैराणी, जो एक बार मरण हो गया तो वैर भी खत्म हो गया, फिर देह से क्या शत्रुता। कोई कोई ऐसा बोलते हैं मैं मरने पर भी नहीं जाऊंगा, ऐसा क्रोध, ऐसा तिरस्कार, ऐसा द्वेष अंतःकरण में लेके बैठ जाते हैं कोई कोई। लेकिन हमारे अंदर सभी के साथ मैत्री हो, किसी से भी द्वेष, मत्सर या तो तिरस्कार जैसे विकार हमारे मन में, अंतःकरण में न आए तो हमारा बल बढ़ता है। हमारे अंदर सभी को ऐसा लगता है कि बल बढ़े, ताकत बढ़े। शारीरिक बल ये एक बल होता है, इंद्रिय बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल और आत्मिक बल भी होता है। जब शादी करते हैं ना तो एक श्लोक बोला जाता है मंगल अष्टक में, लास्ट वाला, तदेव लग्नम सुदिनं तदेव तारा बलम चंद्र बलं तदेव विद्या बलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपते तेंग्री हिगं स्मरामि। यानी हम जुड़ जाते हैं, विवाह में जुड़ जाते, लग्न हो जाता है, लग्न यानी जुड़ जाना, तो जुड़ने से ताकत बढ़ती है। तदेव लग्नम, उसी को लग्न बोलना चाहिए, उसी को सुदिन बोलना चाहिए, अच्छा दिन बोलना चाहिए। जिधर या तो जिस क्षण हम जुड़ गए, सच्चे अर्थ में जुड़ गए। और कैसे? तदेव लग्नम सुदिनं तदेव तारा बलम चंद्र बलं तदेव, उसको तारा बल और चंद्र बल भी उसी में आ जाता है जो जुड़ जाता है। विद्या बलन दैव बलं तदेव, विद्या बल भी उसके साथ जुड़ जाता है और दैव बल भी जुड़ जाता है। दैव यानी दिव्य शक्तियां उसके साथ जुड़ जाती है। ऐसे अलग अलग प्रकार के बल
किसके साथ जुड़ जाते? लक्ष्मीपते तेंग्र युगम स्मरामि। लक्ष्मीपति के चरण कमल के साथ जो जुड़ जाता है उसके साथ ये सारे बल आ जाते हैं। तारा बल है, चंद्र बल है, विद्या बल है, दैवी बल है, ये सब बल जुड़ जाते हैं। जिसको जुड़ना आ गया, मैत्री आ गई। किसके साथ मैत्री? कोई कोई मैत्री करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? कोई फायदा है तो मैत्री करेंगे, कोई स्वार्थ है तो मैत्री करेंगे, कोई कोई सुख के लिए मैत्री करते। गप्पा लगाने में मजा आता है, और गप्पे भी कैसे लगाते? किसी की स्तुति की, किसी की निंदा की, निंदा ज्यादा स्तुति कम, और किसी के कुछ इधर उधर, कोई भाग गया कोई भाग गई, तो वही चर्चा, और मजा आता है वो करने में, तो मैत्री बन जाती है। सुख के लिए मैत्री, फ्रेंडशिप फॉर प्रॉफिट पहला, यानी मैत्री किसके लिए? सिर्फ फायदे के लिए, दूसरा कुछ विचार ही नहीं आता। फायदा नहीं तो मैत्री नहीं। ऐसा फायदावादी बहुत सारे होते हैं दुनिया में, बहुत सारे। फ्रेंडशिप फॉर प्लेजर दूसरी, सुख के लिए मैत्री। हम समझो कि प्रवास कर रहे, जाते जाते थोड़े गप्पे लगाते, मैत्री करते, तो टाइम पास हो जाता है। टाइम पास करने के लिए मैत्री होती है। प्लेजर, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाने के लिए कोई इकट्ठा होते, कोई मौज मजा करने के लिए होते। बस मौज मजा करने को मिलता है तो मैत्री हो जाती है। तीसरी मैत्री है फ्रेंडशिप फॉर प्रिंसिपल। अभी साथ में पढ़ रहे हैं और एक ही विषय लिया है, और एक ही विषय लिया है तो साथ साथ में मैत्री करना। तत्व या तो जो भी पाना है वो एक है तो मैत्री कर लेते हैं। फ्रेंडशिप फॉर प्रिंसिपल, मुझे भी एमए करना है और तुझे भी एमए करना है, हम साथ साथ आ जाए, अभ्यास भी करेंगे, अभ्यास अच्छा हो जाएगा। अच्छी बात है, मैत्री करना फायदे के लिए भी करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो कनिष्ठ रूप की मैत्री है जो फायदे के लिए करता है। जो प्लेजर के लिए करता है उससे थोड़ा ऊंचा उठ गया। हाँ, सर्वेश कुछ पूछना चाहता? हाँ, कनिष्ठ यानी निम्न प्रकार की, या तो लो लेवल, अधपतित, जो भी हमें अधपतन की ओर ले जाने वाली। जिधर फायदा नहीं हुआ तो मैत्री टूट गई, जहां फायदा है तो मैत्री रह जाती। वो कनिष्ठ यानी बहुत ही छोटे लेवल की, निम्न प्रकार की, उसको कनिष्ठ बोलते हैं। फिर थोड़ी ऊंची कौन सी है? फ्रेंडशिप फॉर प्लेजर, यानी आनंद आता है, इकट्ठा रहने में मजा आता है तो मैत्री करते हैं। तीसरी बात, हमारा जीवन साथ में चल रहा है, एक ही ध्येय रखा है तो हम मैत्री करते हैं। प्रिंसिपल एक है, तत्व एक है, जीवन के हमारे सिद्धांत एक है तो मैत्री हो जाती है। ये थोड़ी ऊंची लेवल की मैत्री है। और सबसे ऊंची लेवल की मैत्री है ना, फ्रेंडशिप फॉर डिवोशन। पूजनीय दादाजी बताते हैं ये डिविनिटी हमारे जीवन में है ही, और उसके लिए मैत्री होनी चाहिए। ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड, यानी हम जो साथ में रहते हैं तो दैवी भ्रातृभाव, भ्राता भगिनी का नाता, दैवी नाता लेकर के जो मैत्री करता है वो सबसे ऊंची मैत्री है। और ये सब कब मिल जाता है? जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते। भगवान यानी दैवी मैत्री उसी को बोलते हैं, दैवी संबंध उसी को बोलते, जो श्रेष्ठ ऐसे देव है, महादेव है, परमेश्वर है, उसका नाता है। उसने आपका खून बनाया, मेरा खून बनाया, दोनों का रक्त लाल बना है, तो बनाने वाला एक ही है। और हमारा संबंध है, बनाने वाला हमारा बाप एक है, तो हम क्या हो गए?
भाई भाई हो गए, भाई बहन हो गए। तो ये नाता, दैवी नाता जो जोड़ता है, वह सबसे श्रेष्ठ मैत्री कर सकता है। और ये बहुत बढ़िया मैत्री है, पूरे दुनिया को हम साथ में ले सकते हैं। और दुनिया जिसके साथ है ना, उसको डरने की बात नहीं, उसकी मैत्री बढ़ जाती है, सभी के साथ तो बल मिल जाता है। हमारे शरीर को देखो, शरीर में कॉम्बिनेशन है या तो कोऑर्डिनेशन है, यानी सुसंवाद। हमारे शरीर में, इंद्रियों में सुसंवाद होता है। जिसका शरीर और इंद्रियों में सुसंवाद नहीं होता, वो अच्छी कृति नहीं कर पाता। जिनका इंद्रियों में और मन में सुसंवाद नहीं होता, वो एक्शन अलग और बोलना अलग हो जाता है। कोई मानसिक रुग्ण होते हैं तो उनका शरीर अलग प्रकार का काम करता है और मन अलग प्रकार का सोचता है, तो दोनों में तालमेल नहीं बैठता। लेकिन दोनों में सुसंवाद हो, इंद्रियों में और शरीर में सुसंवाद हो, इंद्रियों में और मन में सुसंवाद हो, तालमेल हो। और वह तालमेल होता है शरीर में, जीवन में। मन में और बुद्धि में तालमेल हो, और ये पूरा शरीर, अंतःकरण और आत्मशक्ति में तालमेल हो। ये तालमेल होता ही है। पांव को ठेस लगती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, है क्या नहीं? तालमेल पूरे शरीर में तालमेल है। एक जगह पर अगर जख्म हो गए तो पूरा खून उधर दौड़ता है। ये पता है ना, साइंस में हमने पढ़ा, शरीर शास्त्र में। खून अगर निकल गया तो उस उधर खून कम हो जाता है तो पूरा शरीर का खून उधर दौड़ता है। बाकी दूसरे पेशी को, कोशिकाओं को जरूरत नहीं उधर जाने की, फिर भी उनमें तालमेल है। और तुरंत उधर फिर हाथ दब जाता है कि अरे खून बह रहा है, हाथ से दबाओ। फिर बाकी भी खून और पूरी संवेदनाएं उधर चली जाती, दुखने लगता है। और दुख के कारण हमें समझ में आता है, हमें लगता है कि क्यों दुखता है। दुख के कारण हमें समझ में आता है कि इधर कुछ समस्या है। ये दुख भी हमारे मित्र जैसा है, वो समझाता मेरी मदद की जरूरत है। एक दूसरे के प्रति इतना लगाव है कि दौड़ पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण जब सांदीपनी के आश्रम में गए ना, तो सभी के साथ मैत्री का भाव उन्होंने फुला दिया। और एक दूसरे को, अभी साथ में रहते हैं तो जानवर भी साथ में रहते, गधे भी साथ में रहते, एक दूसरे को लात मारते रहते। और आदमी भी साथ में रहते हैं तो सहकार्य रूप रहते। गधे साथ में रहते हैं तो लात मारना वो मैत्री समझते हैं शायद। एक दूसरे को कुछ ना कुछ छेड़ते, वो भी साथ में अच्छा रहते। लेकिन झगड़ने वाले अगर साथ में रहते हैं, उनको बंद कर दिया इसलिए रहना पड़ता है। आदमी भी साथ में रहता है। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण भगवान चले गए और उन्होंने सभी के साथ मैत्री की। सभी एक दूसरे को, किसी को कपड़ा नहीं तो वो मेरा कपड़ा ले ले, मैं तो ताकतवर हूं, मुझे ठंडी नहीं बचती, तुझे ले ले, तुझे ठंडी बचती है। मुझे एक शर्ट ज्यादा है तो तुझे उपयोग के लिए ले ले। तुझे धूप लगती है तो मैं ईंधन लाऊंगा, तू धूप में मत आना, जंगल में मत आना, मैं तेरे लिए लाऊंगा। ऐसे एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार है। हम भी इधर रहते हैं तो किसी को लग गया तो तुरंत दौड़ाते हैं और उसको उठाकर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसको देखते हैं। ये भाव है, मैत्री का भाव है। और मैत्री के भाव से हमारी ताकत बढ़ जाती है। मैत्री आदि शुभलानी। और भी मित्र किसको बोलते हैं? पापा निवारयति, जो पाप से निवारण करने के लिए तैयार रहता है। पापा निवारयति योजयते हिताय, जो हित के लिए ही सोचता है, योजना करता है। गुह्यंच गुहति, गुप्त बातों को गुप्त रखता है।
जो बातें हमें 4 लोगों में सभी में बताने नहीं चाहिए तो वो गुप्त रखता है। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उसको अंदाजा होता है। गुणान प्रकटी करोति, हमारे अंदर जो गुण है ना उसको प्रकट करने वाला होता है। हम भी अगर साथ में होते हैं तो गुणों को प्रकट कराना हमें आना चाहिए और लाते भी है। जो अच्छा करता है, कोई मल्लखांब अच्छा खेलता है, कोई अभ्यास अच्छा करता है, कोई खेल अच्छा खेल लेता है, कोई वॉलीबॉल अच्छा खेलता है, किसी का वाचन अच्छा है, किसी का गायन अच्छा है, किसी का वादन अच्छा है, हर एक में कुछ ना कुछ होता है। और गुणान प्रकटी करोति, हम उसके 1-2 वाक्य बोलने में क्या जाता है, वो और मैत्री बढ़ती है और लगन हो जाती है, यानी एक दूसरे से संवाद होने लगता है, सुसंवाद बढ़ता है। और जब कोई संकट आता है ना, आपदगतम नच जाती, संकट आने पर भागता नहीं मित्र, उल्टा पास आ जाता है और कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। मैं देना है, कुछ मिले या ना मिले, जो सचमुच प्रेम करने वाला है ना वो देने की सोचता है, वो लेने की नहीं सोचता, फायदेवादी नहीं होता। जैसे हमने देखा फ्रेंडशिप फॉर प्रॉफिट नहीं होता, वो तो फ्रेंडशिप फॉर डिवोशन, डिवाइन वर्शिप। मैं पूजनीय भाव से पूरी सृष्टि के प्रति मैत्री का भाव रखूंगा। तो इस प्रकार हमारे अंदर जो भी भाव उमड़ते हैं वो इसी प्रकार उमड़ने चाहिए। और गुह्यंच गुहति गुणान प्रकटी करोति, आपदगतम नच जहाति दधाति काले, वह देने के समय सामने आ जाता है, उसको खुलकर ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूं इधर, और वो करने लगता है, देने लगता है। वह संकट आने पर भागता नहीं, सन्मित्र लक्षण, वो सन्मित्र है। और ऐसी मैत्री हमारे शरीर में होती है, हमारे कोशिका एक दूसरे से मैत्री करते हैं, हाथ पांव एक दूसरे से मैत्री करते हैं। अभी समझो दांत ने होंठ को चबा दिया तो होंठ झगड़ा करता है दांत के साथ, अपने होंठ अपने दांत, तो झगड़ा नहीं करते, अरे लग गया कोई बात नहीं, अगले समय ध्यान रखेंगे, ऐसे आपस में बोलते हैं ना। अभी बोलते नहीं लेकिन हमारा तालमेल हो जाता है। तो ये अपनेपन में ये भाव रहता है। मैत्री आदि शुभलानी, महर्षि पतंजलि बोलते हैं, मैत्री आदि भावों पर एकाग्र होने पर हम उसको ध्यान पूर्वक बढ़ाए और बल बढ़ता है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री सभी के साथ घूमते, अलग अलग राष्ट्रों के साथ, देशों के साथ मिलके आते और मैत्री बढ़ाते, उनको मदद रूप होते, उनकी मदद भी लेते कभी कभी। एक दूसरे में मदद रूप होना, पूरी दुनिया के साथ वसुदैव कुटुंबकम की भावना तब पैदा होती है। और जिसकी ज्यादा मैत्री है ना पूरी दुनिया में, वह ताकतवर बन जाता है, उसका बल बढ़ जाता है, उसका आत्मबल भी बढ़ता है। जिसके पास मित्र है ना, मैत्री दोस्त है ज्यादा, तो उसकी ताकत, वो चलने में भी आराम से और बड़ा सीना तान कर चलता है, उसका बल बढ़ जाता है। हमारी भी मैत्री सभी से हो, फिर डर नहीं लगता, फिर भ्रम नहीं रहता, फिर अज्ञान भी नहीं रहता। हम ताकत से चलते, ताकत से हर एक काम कर सकते, आत्मविश्वास जग जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है, बाकी बल भी बढ़ जाते, फिर तारा बल आ जाएगा, चंद्र बल मिल जाएगा, फिर विद्या बल भी आएगा। एक दूसरे से संवाद करते हैं तो ज्ञान भी मिल जाता है, विद्या बल भी मिल जाता है, दैवी बल भी बढ़ता है, और इससे आत्मबल बढ़ जाता है। और आत्मबल उसी को बोलते हैं जो भगवान का बल हमारे अंदर रहता है, वो बल के साथ हम जुड़ जाते हैं। और ये सबसे बढ़िया बल है, पूरी दुनिया को हिलाने वाली ताकत है। इसके साथ मैत्री करो, संबंध बांधो, दैवी संबंध उसी से बढ़ता है। ऐसे दैवी संबंध बंधाने वाले महापुरुषों को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।